स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। यहां से रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, जो दुनिया के कुल तेल व्यापार का 5वां हिस्सा है। लेकिन फरवरी 2026 में ईरान के साथ तनाव बढ़ने के बाद जब होर्मुज बंद हो गया, तब खाड़ी के अरब देशों ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। अब वे पोर्ट से पाइपलाइन तक का रास्ता बना रहे हैं ताकि तेल एक्सपोर्ट बिना होर्मुज के भी होता रहे। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इराक जैसे अरब देश पहले से बनी पाइपलाइनों को तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं और नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये विकल्प न सिर्फ तेल निर्यात बचाने के लिए है, बल्कि भविष्य में किसी भी संकट से निपटने के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित है। यहाँ से सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और इराक का ज्यादातर तेल गुजरता है। अगर कोई युद्ध या तनाव हो तो ईरान आसानी से इसे बंद कर सकता है। मार्च 2026 में जब ऐसा हुआ तो दुनिया के तेल बाजार में हड़कंप मच गया, कीमतें आसमान छूने लगी। इसलिए अरब देशों ने फैसला किया है कि अब पोर्ट से पाइपलाइन का रास्ता अपनाना जरूरी है। सऊदी अरब, यूएई और इराक ने मिलकर पुरानी पाइपलाइनों को फुल स्पीड पर चला दिया, नई पाइपलाइनों की योजना तेज कर दी। ये कदम सिर्फ तुरंत राहत के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक तेल निर्यात को सुरक्षित रखने के लिए है। सऊदी अरब इस समय सबसे बड़ा विकल्प चल रहा है उसकी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसे पेट्रोल लाइन भी कहते हैं। 1200 किलोमीटर लंबी है। ये अब तक का यूम्बे लाल सागर पूरे पोर्ट तक जाती है। इसकी क्षमता 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। मार्च 2026 में जब होर्मुज बंद हुआ तो सऊदी अरब ने इस पाइपलाइन को फुल कैपेसिटी पर चला दिया। पहले ये सिर्फ 17 लाख बैरल रोज भेजता था, लेकिन अब 59 लाख बैरल तक पहुंच गया है। यब्बू पोर्ट से तेल अब सीधे लाल सागर और फिर यूरोप, एशिया भेजा जा रहा। सऊदी सरकार ने पाइपलाइन को हमलों से बचाने के बाद पूरी क्षमता बहाल कर दी। ये अरब देशों में सबसे बड़ा और सबसे सफल विकल्प साबित हो रहा। ओमान होर्मुज से बाहर है, इसलिए उसका दुकम पोर्ट पहले से ही वैकल्पिक पोर्ट बन चुका है। यूएई और सऊदी अरब दुकम तक नई पाइपलाइन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसकी लागत करीब 10 अरब डॉलर बताई जा रही है। कतर और कुवैत अभी मुख्य रूप से पुरानी पाइपलाइन पर निर्भर है, लेकिन वे सऊदी और यूएई के साथ मिलकर बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल कुल मिलाकर सऊदी अरब, यूएई, इराक, ओमान जैसे अरब देश मिलकर पोर्ट से पाइपलाइन का नेटवर्क बना रहे हैं। ये पाइपलाइन विकल्प अभी 20 से 30% तेल को ही बचा पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में और मजबूत होंगे। सऊदी अरब और यूएई पहले से ही एक्सपेंशन पर काम कर रहे हैं। ये कदम न सिर्फ तेल की सप्लाई सुरक्षित रखेंगे, बल्कि दुनिया के तेल बाजार को भी स्थिर रखेंगे।